फर्स्ट चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, ये हमारा क्या है, पहला चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं। तो सबसे पहली हेडिंग इसमें मेंशन करिएगा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। तो इसको देखते हैं क्या होती है केमिकल रिएक्शंस। तो आप देखते हो डेली लाइफ में बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, और कंपाउंड्स बनते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है हमको दिखाई पड़ती है। तो आप देखते हो जो भी कंपाउंड्स बनता है वो जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, जिस प्रक्रिया के थ्रू बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। आप डेली लाइफ में देखते हो बहुत सारे कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देखो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं लोहे पे जंग लग जाता है और दूध से दही बन जाता है। तो ये जिस भी प्रक्रिया के थ्रू बना है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में। अगर इसको हम लोग डिफाइन करें तो क्या होता है ये, those processes in which new substance having new property having new properties are formed known as chemical reactions, known as chemical reactions। ओके, ये क्या हमारी सिंपल सी डिफिनीशन है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आप क्या देखोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो देखा होगा आयरन जो होता है उस पे ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, भूरे कलर का उस पे कोटिंग आ जाती है। तो वो किसके थ्रू हुआ है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप जानते हो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि जो मिल्क होता है उससे क्या बनना, दही जो बनता है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जनरेट होता है। तो ऐसी बहुत सारे रिएक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आगे बात करते हैं कैसे आप पहचानोगे कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो जैसे मान लो आप रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले आपको टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। आपने यहाँ पे लिया है टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर लिया है। अब हमको देखना है कोई सब्सटेंस अगर बनाना है तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड करोगे तो उसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे ही मान लो आपने क्या लिया, ये एक सोल्यूशन है दूसरा, इसमें कोई सब्सटेंस आप ऐड करते हो। तो जैसे ही सब्सटेंस ऐड करोगे तो केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या दिखाई पड़ेगी, पहली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे गैस रिलीज हो। तो गैस कैसे रिलीज होगी, तो यहाँ पे हम लोग पहले चेकआउट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें से क्या होगी, गैस निकलेगी, मे बी। ओके, उसके बाद देखोगे नेक्स्ट क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। उसमें क्या होगा, कलर हो सकता है कलर चेंज हो जाए रिएक्शन कराओ मिलाने के बाद। जो यहाँ पे मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है। अगर ए में बी को मिलाया, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपको दिखाई पड़ सकती है। तो यहाँ पे एक हो गया ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड है चेंज इन कलर। थर्ड देखते हैं क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर।
अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, जैसे ही इसमें मिलाओगे, हो सकता है ये जो सोल्यूशन है नीचे बीकर में, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, और ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज कर जाए। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी सीन कर सकते हैं कि यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट में बी फार्म्ड, प्रेसिपिटेट में बी फार्म्ड। हो सकता है यहाँ पे प्रेसिपिटेट भी फार्म्ड हो। अच्छा, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे आप इसको मिलाओगे एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस, तो यहाँ पे इसकी बॉटम में देखोगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें आपको सॉलिड सब्सटेंस बनता हुआ नजर आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो इतना क्या चीजें हैं, ये आपको कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें ये नजर आएंगी। तो ये सारी चीजें, इनमें से जरूरी नहीं कि सारी चीज हो जाए, और इनमें से हो सकता है कोई ना कोई आपको केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उसमें दिखाई पड़ेगा। एक लास्ट हमारा आ जाता है इसी में, चेंज ऑफ स्टेट्स, चेंज ऑफ स्टेट्स। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो इसमें से कोई ना कोई आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुई और क्या होगी, कैसे होगी, ये सारी चीजें आपने देख लिया है, इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शन में कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसको सीन करते हैं। चलिए बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, केमिकल रिएक्शन हमारी हो गई, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन, हेडिंग लगाइएगा केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एक्चुअली में क्या होती है, यहाँ पे आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन with the help of, with the help of symbol, with the help of symbol and formulae। ठीक, तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसको रिप्रेजेंट करने का एक क्या है, मीडियम है, यानी कि केमिकल इक्वेशन इसको बोलेंगे। अरे भाई, कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसको रिप्रेजेंट करना भी तो जरूरी होगा। तो जिस भी मीडियम के थ्रू हम लोग उसको क्या करेंगे, लिखेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। केमिकल इक्वेशन में कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, या फिर केमिकल जो इक्वेशन होगी उसमें कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले बात आएगी रिएक्टेंट की, किसकी बात आ जाएगी, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है which substance, which substance used for preparation of new substance, new substance। ओके, जो भी आप रिएक्शन कराने के लिए जो भी पहले प्राइमरी कंडीशन होगी या फिर प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे। ये आपको केमिकल इक्वेशन में दिखाई पड़ेगा। दूसरा हमारा एक चीज आता है प्रोडक्ट, क्या जाता है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स क्या होता है, which substance, which substance formed during the reaction, during the reaction termed as product, termed as products। ओके, तो जो भी रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये चीजें आपको मिलेंगे किसमें, केमिकल इक्वेशन में। एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केटालिस्ट, क्या बोल देते हैं, केटालिस्ट। तो केटालिस्ट एक्चुअली में क्या करता है, ये रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है या फिर डिक्रीज कर देगा। अरे मान लो भाई आपको रिएक्शन कराना है लैब में, आपको जल्दी है, ये रिएक्शन जल्दी हो जाए और हम छुट्टी पा जाएं,
तो उसके लिए क्या करते हो, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस को यूज कर लेते हो जिससे वो जल्दी बन जाता है। तो जो चीज आप उसको जल्दी बनाने के लिए यूज कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैटालिस्ट बोल देते हैं। तो कैटालिस्ट एक्चुअली में टू टाइप्स का होता है, एक हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट प्रोमोटर, एक होता है कैटालिस्ट पॉइजन। ओके, तो कैटालिस्ट क्या होता है, इंक्रीज और यूज्ड फॉर इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को या तो क्या कर देगा, घटा देगा या फिर बढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं कैसे केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है उसको देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीन शॉट ले लें, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये जिस्म है तो क्या है तो क्या हर जिंदगी। चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। री हेडिंग लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको एक एरो का साइन बना लेना है। ये साइन बना लिया। अब इसमें देखोगे ये हमारा क्या है, हेड रीजन है, दिस इज हेड रीजन, ये है हेड रीजन। उसके बाद ये हमारा क्या है, टेल है, ये क्या है, टेल है। अब समझिएगा जो हेड रीजन है उधर एक्चुअली में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और जो ये टेल रीजन होगा इधर क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट क्या होगी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो चीज हम पहले रिएक्शन या फिर कुछ बनाने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहां पर देखिए जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसको टेल रीजन, रिएक्टेंट को टेल रीजन साइड और प्रोडक्ट को हेड रीजन साइड लिखेंगे। अगर मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो यहीं पे हम लोग उसको किसके साथ मेंशन करेंगे, प्लस साइन के साथ मेंशन करते चले जाएंगे। जैसे मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो जैसे मान लो दो रिएक्टेंट है, ये पहला रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट और है, तो प्लस साइन के साथ हम लोग लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर अब जितने होंगे लिखते आप प्लस बनाते चले जाइए। उसके बाद प्रोडक्ट अगर एक है तब तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा है, मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है क्या, सी और प्लस डी, तो इसके बाद जो भी मिलेगा हम प्लस साइन के साथ जोड़ते चले जाएंगे। यानी कि एक रिएक्टेंट रहेगा तो एक बार लिख देंगे, दो रहेगा तो एक प्लस साइन, उसके बाद तीन रहेगा तो प्लस साइन लगाते हुए जितने भी होंगे हम लोग क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। मोस्टली कोई भी रिएक्शन होती है उसमें दो ही रिएक्टेंट होते हैं या किसी किसी में तीन रिएक्टेंट हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, केमिकल इक्वेशन का है। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया है, एग्जांपल हमने लिया है, अच्छा इसको जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम लोग दो प्रकार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसको हम लोग दो प्रकार से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे पहला हम लोग लिखते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। और दूसरा लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ओके, तो वर्ड इक्वेशन एक्चुअली में क्या होती है, ये वर्ड में ही लिखी रहती है। जैसे हम एक लिखे यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, जैसे लिखा हमने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम reacts with, magnesium reacts with oxygen
react with oxygen, it forms magnesium oxide, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट लिखा है, इसका हमको वर्ड इक्वेशन लिखना है और केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखोगे, यहां पर देखिए जैसे लिखा है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो विद जहां लगा है और उसके बाद वाला और आगे वाला जो भी है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, रिएक्टेंट मानेंगे। और देखो जहां फॉर्म लिखा उसके बाद का जो होगा वो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इसका हम लोग बनाते हैं वर्ड इक्वेशन, उसके बाद केमिकल इक्वेशन इसका बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा वर्ड इक्वेशन यहाँ दिया गया मैग्नीशियम। तो अभी आपको बताया केमिकल इक्वेशन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। तो यहाँ पर सिंबल देखोगे किसका, मैग्नीशियम का सिंबल एक्चुअली में क्या होता है, पहले इसका वर्ड इक्वेशन बना लेते हैं उसके बाद हम लोग बना लेंगे केमिकल इक्वेशन। ये मैग्नीशियम लिख दिया। अब देखो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या चीज, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिख दीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारी क्या वर्ड इक्वेशन है। अब वर्ड इक्वेशन में हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है और कितनी मात्रा में है। तो इसी को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमको सिंबल की रिक्वायरमेंट होगी और केमिकल फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुछ नहीं करना है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो ये लिखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, Mg लिख देंगे। और प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आप जानते हो ये होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि क्या हो जाएगी ये O2। तो यहां से हमारा क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, सबसे बड़ा टास्क यही है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इसको नहीं लिख पाओगे। तो फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें आना चाहिए। जैसे जैसे यहां पर देखोगे ऑक्साइड होगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज, 2 निगेटिव चार्ज होगा। क्लोराइड अगर आ जाता है तो 1 निगेटिव चार्ज। अगर कहीं सल्फेट मिल जाता है तो SO4 से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बोनेट मिलेगा तो CO3, नाइट्रेट मिलेगा, ऐसे लिखेंगे। और कहीं कहीं बाई कार्बोनेट मिल जाएगा तो HCO3 निगेटिव, और कहीं क्लोरेट मिल जाता है ClO3 निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहा है, तो मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है, Mg2+, Mg2+। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला आपको बनाना है तो क्या करोगे, मैग्नीशियम लिख लीजिए, कितना चार्ज, 2+ चार्ज, ऊपर 2 लिख दिया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लीजिए, कितना चार्ज है, माइनस का चार्ज 2। अब इसको 2 यहां लिखो, 2 यहां लिखो। अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये तो वो सिंप्लीफाई करोगे 1 1 बचेगा। तो ये चार्ज जो होंगे, 2 चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि फार्मूला हमको क्या मिल जाएगा, MgO। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है, 2 तरीका है। पहला वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, और सेकंड हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका हमको वर्ड इक्वेशन लिखना है और उसका क्या बना देना है, केमिकल इक्वेशन बना देना है। तो ये क्या है, हमारा पहला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस reacts with nitrogen gas reacts with hydrogen gas, then formed ammonia। इसका हमको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन लिखना है।
सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। चलिए देखिए कैसे लिखते हैं इसको। तो हमने आपको बताया था जहां विद लिखा है उसके बगल वाला और उसके पहले वाला जो भी हमारा रिएक्टेंट है या फिर कोई आपको एलिमेंट देगा या फिर कंपाउंड देगा तो उसको हम लोग किधर लिखेंगे, एरो के पहले लिखेंगे। तो देखिए क्या दिया गया, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, N2 से, और प्लस हाइड्रोजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, H2 से। उसके बाद एरो हो जाएगा, यहाँ पे आगे देखिए अमोनिया बनता है यानी कि NH3। ये क्या है हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया है। अगर इसी की वर्ड इक्वेशन बनाओगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले वर्ड इक्वेशन ही बना लो। तो वर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन, क्या चीज बन जाएगा यहाँ पे, अमोनिया। क्या बन जाएगा, अमोनिया। ठीक, तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन जो होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको N2 लिख देंगे। और हाइड्रोजन जो होता है वो भी गैसियस फॉर्म में होता है, तो क्या लिख देंगे, H2। और उसके बाद अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को हमने चेंज कर दिया किसमें, केमिकल इक्वेशन में। तो ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, कोई भी रिएक्शन देगा ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का ये क्या है, मेथड है। तो ऐसे हम लोग कोई भी रिएक्शन देगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। आगे बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी उसमें भी हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें हम कहें कि रिएक्टेंट कितने हैं और प्रोडक्ट कितने हैं, तो क्या बताओगे, एरो के पहले कितना प्लस है, एक, यानी कि एक ये रिएक्टेंट हो जाएगा, एक ये रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट 2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा, 1। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते समय। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ और इसमें चीजें जानते हैं। जैसे कभी आपको पूछ ले कि जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है वो किस स्टेट में है ना, तो स्टेट्स वगैरह हम लोग कैसे मेंशन करते हैं। तो अगर मान लो कोई रिएक्शन में गैसियस सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस बनता है, तो उसके लिए हम लोग अगर मान लो गैसियस रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है तो उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्ट में सॉलिड के लिए क्या यूज कर लेंगे, सॉलिड के लिए हम लोग यूज कर लेंगे क्या चीज, स्मॉल s। ओके, अगर मान लो कोई लिक्विड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल l लिख लेंगे। अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल g लिख देंगे। ठीक, तो जैसे हम इसकी बात करें, इसमें N2 किस फॉर्म में है, तो गैसियस फॉर्म में है, तो हम कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या कर लिख देना है, G। ये H2 भी क्या होता है, गैसियस फॉर्म में, तो ये सब्सक्रिप्ट में क्या लिख देना है, G। अमोनिया किस फॉर्म में बनता है, गैसियस फॉर्म में, तो इसको भी क्या लिख देंगे, G। ये क्या किसको मेंशन बताएगा, ये बताएगा यहाँ पर क्या चीज, स्टेट्स को बताएगा, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट्स में है। सॉलिड होगा S, लिक्विड होगा L, गैस होगा G लिख देंगे। जैसे एक रिएक्शन की और बात करते हैं। अभी हम लोगों ने बात की कि मैग्नीशियम को जो हम लोग बर्न कराते हैं O2 के साथ, तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम पूछे बताओ इसकी स्टेट्स कैसे मेंशन करोगे, तो मैग्नीशियम मेटल है यानी कि किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म। O2 क्या है, गैस है, तो G लिख देंगे। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉलिड स्टेट में बन रहा है। तो ऐसे स्टेट्स हम लोग क्या करेंगे, मेंशन कर लेंगे। अगर मान लो कभी रिएक्शन में आपको दिख जाए एक्वस सॉल्यूशन बनता हुआ, यानी कि पानी भी हो, तो उसके लिए क्या मेंशन करते हैं, अगर एक्वस चीजें हैं, एक्वस सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो उसके लिए क्या चीज आप लिखोगे, AQ लिख देते हैं। ये किसके लिए, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे मान लो NaCl का भी बनता है प्रोडक्ट में और उसके साथ वाटर भी बनता है, तो इस दोनों को हम लोग कैसे मेंशन कर देंगे, NaCl लिख देंगे और उसके बाद क्या लिख देंगे, यहाँ पे AQ। AQ मीन्स क्या होता है, NaCl के साथ साथ पानी भी उसमें क्या है, मिला हुआ है।
तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं कुछ चीजें और हैं जो केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव बनाएंगी। तो जैसे मान लो कोई गैस बन रही है तो उसके लिए और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इफ एनी गैस फॉर्म्ड, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम एक अपवर्ड एरो के साथ क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। अपवर्ड एरो किसको बताएगा, अपवर्ड एरो बताएगा कि जो हमने रिएक्शन कराई है उसमें कुछ गैस बन रहा है और इसका मतलब क्या है, गैस नीचे तो जाती नहीं है, वो क्या करती है, उड़ जाती है। इस वजह से क्या है, अपवर्ड एरो लगा देंगे। अगर मान लो कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, इफ एनी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डाउनवर्ड एरो बना देंगे। और डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या होगा, जैसे टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप रिएक्शन कराओगे तो जैसे ही आप ये ए है इसमें कोई बी सब्सटेंस मिलाओगे तो अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो वो कहाँ चला जाएगा, इसकी बॉटम में, यहाँ पे। इस वजह से इसको सेटल डाउन होने की प्रक्रिया की वजह से क्या बोलते हैं, अप डाउनवर्ड एरो बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं कुछ और चीजें हैं इसमें। जैसे मान लो कोई रिएक्शन टेम्परेचर की वजह से हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ एनी रिएक्शन प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ हीट, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कुछ नहीं करना है, ये एरो होगा, इधर क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट, और इधर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, इधर क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको क्या लगा देना है, डेल्टा का साइन। ये अगर कहीं आज के बाद आपको मिलता हुआ नजर आएगा तो आप क्या बताओगे, ये किसके लिए है, डेल्टा, यानी कि हीट, थर्मल रिएक्शन हो रही है वहां पे। आगे बात करते हैं, अगर मान लो कल को कहीं आपको दिख जाए एच न्यू, ठीक, इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसको हम लोग मेंशन कर देंगे। अगर मान लो कोई कैटालिस्ट यूज हुआ है तो कैटालिस्ट हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर यूज कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर कोई भी कैटालिस्ट देगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। और कैटालिस्ट यूज करने के बाद वो क्या बताएगा कि ये रिएक्शन को क्या कर रहा है, जल्दी करवा रहा है। ओके, तो ये क्या है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो सारी चीज है। चलिए एक रिएक्शन हम लोग लिखते हैं जिसमें हम लोग सारी चीजें मेंशन करेंगे। कैसे सारी चीजें एक रिएक्शन में समझोगे उसको देखते हैं। जैसे मान लो कोई एक रिएक्टेंट ए है, दूसरा क्या है, बी है, उसके बाद इससे प्रोडक्ट बनता है सी और प्लस डी। तो स्टेट्स हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में, सॉलिड होगा सॉलिड लिख देंगे, रिएक्टेंट जो भी रिएक्टेंट अगर सॉलिड होगा तो एस लिख देंगे, लिक्विड होगा एल लिख देंगे, अगर गैसियस होगा जी लिख देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, अगर प्रोडक्ट जो भी स्टेट में बनता है यहाँ पर, अच्छा स्टेट्स कैसे पता करेंगे कौन सा स्टेट्स में बन रहा है, तो जब भी आप रिएक्शन कराने जाओगे तो वहां पर रिएक्शन में आपको देख के ही कराना पड़ेगा। तो वैसी स्टेट्स, जो भी स्टेट्स आपको दिखे वो स्टेट्स यहाँ पे मेंशन कर लेना है। आगे मान लो कोई टेम्परेचर हीट करने के दे रहे हो तो यहाँ पर लिख देंगे। कोई कैटालिस्ट अगर होगा तो कैटालिस्ट यहाँ पर लिख देंगे। ये क्या है, कोई रिएक्शन लिखने का तरीका है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां तक आज हम लोगों ने समझा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, वो सारी चीज हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो केमिकल इक्वेशन होती है वो किस किस रूल्स को फॉलो करती है, और बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसको हम लोग, या फिर बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक।
सपोर्ट करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।